पे मुझे दिखा एक मौत का कुआं जो आज तक किसी ने भी डिस्क्लोज नहीं किया। भाई ये जो तोप देख रहे हो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये किले की दीवार है, बाउंड्री। तो इसमें फ्रेंड्स 2 लेयर बनी हुई है, एक इधर बनी हुई है और एक ये दीवार। कहते हैं राजा मान सिंह जी ने जो अपना धन छुपाया था काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, जो उन्होंने 5 कबीले लूटे थे, तो जिसके बारे में अकबर को भी खबर नहीं थी। गेंडे की एक प्रजाति है फ्रेंड, गेंडा या मान लीजिए रेना कहता है शिव को, उसके खाल से ये ढाल बनाई जाती थी। ढाल बादशाह मूवी में अमिताभ बच्चन को इन गेट्स पे स्टक करते हैं। फ्रेंड्स जयगढ़ फोर्ट की जो बाउंड्री दीवार है इसमें ये 3 टाइप के होल किए गए हैं कि ये जो होल है ये होल है जैसे कोई दुश्मन सामने वहाँ दिख जाता है नज़दीक तो तीर से वो यहाँ से निशाना लगा के उसको ढेर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं चैनल कपिल क्रिएटिव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ राजस्थान जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में। लास्ट टाइम मैंने आमेर फोर्ट और महल को बनाई थी वीडियो, अब मैं बना रहा हूँ जयगढ़ फोर्ट। देखिए जयगढ़ फोर्ट के लिए आमेर रोड से अपने को लेफ्ट मुड़ना पड़ता है। दोस्तों मैं आया हूँ बरसातों में, मानसून के सीज़न में, इसलिए यहाँ पे इतनी हरियाली है कि आपका मन खुश हो जाएगा। और आपसे भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आओ, मानसून सीज़न में हो या मानसून के बाद हो, उस समय जो हरियाली होती है यहाँ की राजस्थान में देखने लायक होती है फ्रेंड्स। अभी मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ फ्रेंड्स वो बाहरी मार्ग है, लेकिन इस किले से आमेर के किले तक का एक कनेक्टिंग इंटरनल सुरंग का रास्ता भी है जो वॉर कंडीशन में सेफ्टी से किले के बाहर एग्जिट करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी विश्व की सबसे बड़ी जयबाण तोप जिसकी मारक क्षमता 35 किलोमीटर दूर थी। और इसी किले में खुदा गवाह, हमराज और इतिहास जैसी कई बॉलीवुड फिल्म्स की भी शूटिंग हुई है, इसलिए वो सारी जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये किला अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक चट्टानी पहाड़ी पर बनाया गया है। यहाँ इस किले में राजा की डिफेंस आर्मी रहा करती थी और जितना भी असला बारूद होता था और हथियार वगैरह सब इसी किले में रखे जाते थे। इस किले का टिकट इंडियंस के लिए 150 रुपए पर पर्सन है और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ किले के अंदर कार पार्क करने के लिए टिकट 100 रुपए है और 2 व्हीलर्स के लिए 20 रुपीज है। फ्रेंड्स जयपुर सिटी से ये किला लगभग 6 किलोमीटर दूर है और जयपुर के रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस 14 किलोमीटर है। आप इस किले में सुबह 9 बजे से शाम की 6 बजे तक घूमने जा सकते हैं। ये किला आज भी जयपुर की रॉयल फैमिलीज की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थान के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस किले को जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जी ने 1726 में आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए बनाया था। इस किले का दूसरा नाम अजयगढ़ भी है, वो इसलिए क्योंकि इस किले को कभी भी किसी भी युद्ध में जीता नहीं जा सका। फ्रेंड्स किले का सबसे पहला मेन गेट डूंगर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसके आगे चलकर राइट में जो ये रास्ता आप देख रहे हैं जयबाण तोप की तरफ जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं विश्व की सबसे बड़ी जयबाण तोप की तरफ। फ्रेंड्स मेरे साथ मैं आ चुका हूँ जयगढ़ फोर्ट के अंदर और मेरे साथ में है लाला राम जी जो मेरे गाइड हैं यहाँ के जयगढ़ के, ठीक है, और ये मुझे बताएंगे काफ़ी सारी स्टोरियों के बारे में। तो बने रहिए और देखते हैं आगे। अब हम जा रहे हैं जयबाण तोप की तरफ जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है। तो भाई ये जो किला है 1000 साल पुराना किला है सर। ये मतलब 1036 में इस किले की नींव रखी थी, 1036 में। यानी इसको बनाने में भैया 27 पीढ़ियां हुई गई 1 by 1। और जिन्होंने कंप्लीट किया था उस राजा का नाम था काकल देव। हाँ जी, यानी स्टार्टिंग में काकल देव ने स्टार्ट किए थे और मैं इसको कंप्लीट कराने वाले जो जय सिंह जी थे, उन्हीं के नाम पर इस फोर्ट का भी नाम रखा गया है। फ्रेंड्स जयबाण तोप जिस सेगमेंट में रखी हुई है इस किले के अंदर, इस ऊंचाई वाले एरिया को बोलते हैं चील का टीला। ये यहाँ पे पहले चीलों का निवास हुआ करता था ये किला बनने से पहले, इसके कारण इसका नाम चीलों का टीला पड़ा। और उसके बाद में ये जो आप तालाब देख रहे हैं ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था किले का और इसके अंदर वहाँ से पानी आता था, आगे से मैं आपको आगे बताऊँगा, और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था।
भाई ये जो तोप देख रहे हो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप इसलिए कहा जाता है भाई, इससे बड़ी कर्नाटक एंड बीजापुर में भी है। अच्छा। पर भैया उसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप नहीं कहा जाता, क्योंकि भैया वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप इसलिए कहा जाता है ऑन व्हील पहियों पे है, यानी कि पहियों पे इसे खड़ा किया गया है, खड़ी हुई है। तो भैया सन 1720 में इसी किले में इसका निर्माण हुआ है, अलग अलग पार्ट्स के रूप में। अच्छा। ठीक है भैया, इसको यहाँ 4 एलिफेंटों की सहायता से इसको यहाँ पे लाया गया है। ठीक है। अगर आप इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहे तो भैया पीछे जो रोटर देख रहे हो, रोटर पे नहीं, तो इसका डायरेक्शन सिर्फ पीछे की साइड से इसको चेंज किया जाता है। ठीक है सर। जो आपको जो बैरल दिख रहा है भैया, बैरल ग्रुप में 2 पक्षी का जोड़ा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो भैया वहाँ एक छोटा सा खोल है, तो इसको चलाने के लिए भैया 20 फीट की बत्ती लगाई गई थी। जो बत्ती की जो आग जलाने वाला जो व्यक्ति था, तो भैया उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए एक पीछे तालाब है, उसी तालाब में जंपिंग मारी। अच्छा। ठीक है भैया, तो यानी कि ऑन द स्पॉट पानी के अंदर ही उसकी मौत हो गई। ठीक है सर। इतनी बिजली आवाज थी। और इसको ये चलाया कैसे गया, जो बैरल है भैया बैरल के हिसाब से यहाँ गड्ढा खुदवाए, इसी गड्ढे में इसको फिक्स करवाए। फिक्स कराने के बाद में भैया इसकी मार थी, तो इसकी मार थी होती 35 किलोमीटर दूर इसका गोला गिरा था। तो भैया इसको चलाने के लिए 100 किलो गन पाउडर और एक 50 किलो का गोला। तो भैया 35 किलोमीटर दूर इसका गोला गिरा था। जहाँ गोला गिरा उस विलेज का नाम था चाकसू। तो भैया जहाँ गोला लैंडिंग हुआ वहीं पे गड्ढा बन गया। उसी गड्ढे को स्वामी जय सिंह जी ने खुदवा कर एक बड़ा सा तालाब बना। उस तालाब को कहा जाता है भैया गोली मार तालाब। आज वो चाकसू में ही है, इस तोप के नाम से वो जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपने अभी देखा जिस तरह से ये बड़ी भीषण मार करती है, ये 35 किलोमीटर की रेंज है इस गोले की, इसके तोप के गोले की। ये भैया आप जेट सिस्टम देख रहे हो इसके बीच में। हाँ, यानी कि 6 सोल्जर मिलकर भैया इसको अप डाउन किया जाता था। ऊपर नीचे करने में इसको 6 सोल्जर मिलकर इसको अप डाउन किया जाता था। जो बैरल देख रहे हो भैया, बैरल में वजन है 50 टन और गाड़ी में है 200 टन। टोटल वजन हो भैया 250 टन। 250 एक टन में 1000 किलो वजन होता है। जो भैया आप जो पीछे वाला जो पहिया देख रहे हैं, पीछे वाला पहिया, ये है इसकी लंबाई 4.5 फीट। 4.5 फीट। हाँ, जो आगे वाला जो पहिया है उसकी लंबाई है 9 फीट और गाड़ी की टोटल लंबाई 32 फीट। 8 है मेरी हाइट और अब कुश्ती हाइट देख लीजिए 9 फीट। अभी आप जज कर सकते हैं कि कितना ऊंचा है टायर। ये 9 फीट इसकी हाइट है और इस टायर की, और पूरी यूनिट का वजन 250 टन है। 250 टन भैया ये बैरल है भैया, ये अष्टधातु होगा, एलॉय मेटल का है। सोना, चांदी, पित्तल, लोहा, तांबा, जस्तान सभी से मिलकर इसको बनाया गया है, क्योंकि भाई इसके ऊपर आप जंग कभी नहीं लगा, यानी इसके ऊपर कभी जंग नहीं लगेगा, इसलिए इसको एलॉय मेटल से बनाया गया है। और भाई ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चलाते टाइम भी फटेगी भी नहीं। थोड़ा अष्टधातु बनते ही ये जो कैनन है मतलब और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अगर केवल लोहा होता तो शायद फट जाए। हाँ, लेकिन इसमें अष्टधातु है भाई, तांबा, पीतल, जस्ता हर चीज़ इसमें मिक्स है, तो इस वजह से इसकी मजबूती बेमिसाल है। तो जिसकी वजह से फटती भी, इस पर कारीगरी भी की गई है, डिज़ाइन भी बनाई गई है। देखिए भैया एक आगे एक एलिफेंट जैसे आकृति देखिएगा आप। हाँ, तो भाई जो विजयदशमी होती है, हाँ, विजयदशमी दिन में शस्त्र पूजा की जाती है। तो शस्त्र पूजा से पहले यहाँ पे गणेश जी के रूम में एलिफेंट की पूजा करते हैं और फिर इस तोप की पूजा करते हैं। जो रॉयल फैमिली का जो किंग है भैया 25 साल का है और वो इसकी पूजा करता है, यानी कि अभी जो प्रेजेंट क्या नाम है उसका नाम है पद्मनाभ सिंह। पद्मनाभ जी जो प्रेजेंट जो प्रिंस है, हाँ, वो अभी इनकी जो विजयदशमी होती है, विजयदशमी के शस्त्र पूजा करने यहाँ पे आते हैं। और इसका उपयोग कभी हुआ क्या भाई? इसको सिर्फ एक ही बार चलाएंगे टेस्ट के लिए, बाकी किसी भी युद्ध में फ्रेंड्स इस तोप की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि युद्ध फाइटिंग कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे तो ये किला पूरा डिफेंस के लिए बना था, सैनिकों के लिए ये पूरा किला, और डिफेंस के लिए ये पूरा तोप का भी निर्माण किया गया था। लेकिन किस्मत देखिए कभी यूज़ नहीं हुआ, टेस्ट ट्रायल करके इसके इसे रख दिया गया। फ्रेंड्स जयगढ़ का जो फोर्ट है वो तकरीबन 500 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, पहाड़ी पर। तो यहाँ पर इनको जलापूर्ति के लिए इन्होंने एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक सिस्टम किया था कि इसी के पास में ये आप देख पा रहे हैं जिस तरह से
ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं इसकी ऊंचाई 600 फीट है। यहाँ से इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किया था। आप ये पाइपलाइन ये जो नहर नुमा देख रहे हैं, ये रास्ता देख रहे हैं, वहाँ से गैदर होके पानी सारा बरसात के दिनों में यहाँ आता था। और चढ़ने को यहाँ पे जो जाली देख रहे हैं, इस जाली के यहाँ से अंदर जाता था छन कर। उसके आगे की जो वो है प्रोसीजर है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो और किस तरह से फिल्टर करते थे। वो अभी हम आगे जाके आपको दिखाएंगे। कहाँ से है भैया आप लोग? गुजरात से ये ले। क्या नाम आपका? डाबी जयेश। दाविद जय साहब का? विपुल चौहान। आप क्या गुजरात में कौन सी जिले से? भावनगर जिले से। सब एक अच्छा। तो फ्रेंड्स ये मेरे को मिले हैं भावनगर गुजरात के भाई लोग सारे। ये भी आज जयगढ़ फोर्ट घूमने आए हैं और इन्होंने कर लिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो आप भी कर लीजिएगा। डू लाइक शेयर अजहर हाँ जी, कैसा लग रहा है ये? अच्छा है, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। फ्रेंड्स जयगढ़ फोर्ट की जो बाउंड्री दीवार है, इसमें ये 3 टाइप के होल किए गए हैं। कि ये जो होल है जैसे कोई दुश्मन सामने वहाँ दिख जाता है नज़दीक, तो तीर से वो यहाँ से निशाना लगा के उसको ढेर कर सकते थे। एक होल है फ्रेंड्स ये वाला। इसमें फ्रेंड्स दूर तक जो दूरबीन से नज़र रखने के लिए इस होल का इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद फ्रेंड्स ये होल है, यदि कोई आक्रांता यहाँ पर जैसे दीवार नज़दीक पर आ गया और दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से कोई गर्म तेल या पानी ऐसा कुछ, आग का गोला कुछ भी मतलब यहाँ से उड़ेल दिया जाता था, जिससे कि आने में किसी भी आक्रांता को परेशानी होती थी। ये यहाँ का एक डिफेंस सिस्टम था और टेक्निक थी। फ्रेंड्स इस प्रांगण का नाम है बुर्ज। इसलिए अभी मैंने आपको जो 3 छेद दिखाऊं, तो आपने जयबाण ने जो तोप देखी थी, उस तोप की से जो थोड़ी छोटी तोप होती थी, वो इन खिड़कियों पर लगाकर दुश्मनों से तीनों तरफ से उनसे बचाव किया जाता था। तोप का निशाना यहाँ लगा दिया जाता था और एक इस तरफ से, एक उस तरफ से और एक उस तरफ से डिफेंस करती थी। यहाँ 3 तोपें लगी रहती थी जो जयबाण से थोड़ी छोटे होते थे। फ्रेंड्स सामने जो आपको 2 कमरे दिख रहे हैं, खुदा गवाह अमिताभ बच्चन जी की खुदा गवाह जो मूवी आई थी, उसके अंदर वो जेल का जो दृश्य था वो उसमें वो वाले कमरे का यूज़ किया गया था। और नीचे पत्थर तोड़वाते हुए इसी एरिया का उन्होंने यूज़ लिया था फिल्म शूट के अंदर, जो अभी काफ़ी ग्रीन लग रहा है। फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको वो उनका हार्वेस्टिंग सिस्टम का बताया था, तो वो बाहर से ऐसे आ रहा है पानी, और यहाँ आने के बाद इस तरह से उसका यहाँ बीच में एक डिप है, तो वो डिप यहाँ पे मिलेगा आपको। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे आगे लेके जाता हूँ, ये इस नाले में वो वहाँ पे डिप मिलता है, तो कुछ मिट्टी वहाँ रुक जाती है, जो शुरुआती पानी होता है वो वहाँ मिट्टी वहाँ रुक जाती है, और वहाँ से होते हुए ये 2-in-1 गेट है फ्रेंड्स। ये गेट तो ये सामने और एक इधर है, देखिए। जब तक गंदा पानी आता है वो तब तक वो वाला गेट बंद रहता है और ये वाला खुला रहता है, और जब साफ़ पानी आने लग जाता है तो इसको बंद कर देते हैं, वो साफ़ पानी आगे निकल जाता है। और ये जो गेट है इधर वाला, इसका पानी इस तालाब में जाता है। मैं बता देता हूँ, ये तालाब देख रहे हैं जहाँ पे खुदा गवाह मूवी की शूटिंग हुई थी, इस तालाब में वो एकत्रित हो जाता है। और वो जो जयबाण तोप जो आपने देखी थी फ्रेंड्स, वो जयबाण तोप का जो परीक्षण किया गया था फ्रेंड्स, तो जिन्होंने उसको बत्ती लगाई थी, जो स्टार्ट करके जो बारूद को आग लगाते हैं, वो लोग इसके अंदर आगे कूदे थे। उसकी आवाज़ इतनी भीषण थी कि फ्रेंड्स जो इसमें कूदे थे वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके कारण काफ़ी भीषण थी। और जहाँ पे उसका गोला गिरा, उसका गोला 50 किलो का था और उसमें 100 किलो बारूद भरा हुआ था। जहाँ पे वो गिरा उस जगह का नाम चाकसू था। चाकसू 35 किलोमीटर दूर है, एक चाकसू गाँव में एक वो खड्डा बना, जिसको महाराणा जय सिंह जी ने आज फिर तालाब में कन्वर्ट करवा दिया, थोड़ा और खुदवा के तालाब बनवा दिया। ये फ्रेंड्स जो आप कमरे देख रहे हैं, ये उनके किचन हुआ करते थे। पूरे आर्मी का खाना यहाँ बनता था इस तरह से, थोड़ा डिप में जाके। अब ये हम देख लेते हैं इसकी दशा क्या है। ओहो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेहंदी के बालाजी हैं। ये मेहंदी का पेड़ है और एक ये मेहंदी के बालाजी का मंदिर। फ्रेंड्स पहले के समय में जब ये सुरक्षा के लिए एक और मेरे को इनकी पद्धति का पता चला
दीवारों की सुरक्षा कैसे की जाती थी वो मैं बताता हूँ अभी आपको। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये किले की दीवार है, बाउंड्री। तो इसमें फ्रेंड्स 2 लेयर बनी हुई है, एक इधर बनी हुई है और एक ये दीवार बनी। इसके बीच में मिट्टी भरी रहती थी फ्रेंड्स। यदि मान लो बाहर इधर से ये बाहर की साइड से कोई तोप का गोला लगता है इस दीवार को, वो भीषण प्रहार भी होता है, तो ये दीवार गिरेगी, लेकिन मिट्टी के कारण ये दीवार को कुछ नहीं होगा, सपोर्ट लेगी, ये दीवार यूं की यूं खड़ी रहेगी। वो सैनिक यहाँ पे भी खड़े रह सकते हैं और यहाँ पे भी खड़े रह सकते हैं। तो बाकी ये जो आप छेद देख रहे हैं मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, यहाँ से वो सुरक्षा के उपाय होते ही हैं थे। तो ये है साहब दीवार की, इन दीवारों की खासियत। फ्रेंड्स, सवाई मान सिंह जी का नाम आपने सुना होगा प्रथम का। अकबर की 9 रत्नों में से एक रत्न थे, वो मुख्य सलाहकार थे, मुख्य उनके मंत्री थे, जो उनकी पूरी सेना के सेनापति भी थे। उस समय जब अकबर के कहने पर उन्होंने अफ़गानिस्तान के कुछ कबीलों पे आक्रमण किया था, वहाँ पे उन्होंने कुछ 5-6 कबीले उन्होंने जीते थे। तो फिर उन 5-6 कबीलों को जीतने के बाद में उनके ध्वज का कलर पचरंगी हो गया, जिसमें से रेड, वाइट, येलो, ग्रीन ये सारे कलर उसमें उनके झंडे में रह गए थे। तो ये जो झंडा आप लगा देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इस जयगढ़ के किले के ऊपर लगा रहता था। तो इसका मतलब ये होता था, अगर ये फहरा हुआ है इसका मतलब वो अपने महल में, सिटी पैलेस में या फिर आमेर के किले में वो हैं, तब उनकी मौजूदगी होती थी, तब ये झंडा फहराया जाता था। अगर वो कहीं युद्ध पे जाते थे, किसी आक्रमण करने जाते थे या इस शहर में नहीं होते थे, तो ये ध्वज हटा लिया जाता था। अभी हम हैं जयबाड़ के राइट पोर्शन में, जहाँ पे पड़ी है उसके राइट पोर्शन में। यहाँ पे मुझे दिखा एक मौत का कुआं, जो आज तक किसी ने भी डिस्क्लोज नहीं किया। आप थोड़ा आगे आएंगे फ्रेंड्स, ये जो मौत का कुआं है, यहाँ पे अक्सर कैदियों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी या उनको यहाँ से फेंक दिया जाता था। कुछ इस तरह से यहाँ पे ये सज़ा देने का प्रावधान था। ये आप इसकी गहराई में आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। ये फ्रेंड्स ये इतना गहरा होता था। यहाँ पे ये जो 2 एंगल आप देख रहे हैं, इस पे लकड़ी के कुछ ऐसे बांध के यहाँ फांसी लटका दिया जाता था और बॉडी को नीचे फेंक दिया जाता था। फिर जो आप सामने गेट देख रहे हैं नीचे, इस गेट से उस बॉडी को लेके निकाल के और ले जाया जाता था। तो ये फ्रेंड्स मौत का कुआं इस किले का। तोप के वहाँ से जो हमने देखा था फिल्टर सिस्टम, वहाँ से वो पानी यहाँ पे आता है और यहाँ से होते हुए इस रास्ते से होते हुए इस खड्डे में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 गेट हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर, जिसमें इसमें भी अगर मान लो गंदा पानी आता था तो इस रोड में चला जाता था, ये गेट इधर लगा देते थे तो उधर चला जाता था और साफ़ पानी को इधर डाइवर्ट कर दिया जाता था। और जो मिट्टी होती थी वो कुछ यहाँ बैठ जाती थी इस कुंड में, ये होता था सिस्टम। फिर यहाँ पे एक और हौज बनी हुई है, इस हौज के यहाँ पे इकट्ठा होके आप सामने जो ये 4 छेद देख रहे हैं, इन 4 छेदों से साफ पानी आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे कुछ गंदगी होती थी तो यहीं इसी कुंड में रह जाती थी। फ्रेंड्स, ये जो आप धरातल देख पा रहे हैं, इसके नीचे 9 कमरे हैं फ्रेंड्स। कहते हैं राजा मान सिंह जी ने जो अपना धन छुपाया था, काबुल, कंधार, अफ़गानिस्तान, जो उन्होंने 5 कबीले लूटे थे, तो जिसके बारे में अकबर को भी खबर नहीं थी, तो वो कहते हैं कि इस जगह पे छुपाया था। इसके नीचे फिर पानी होता था और इसका रास्ता ऊपर से कहीं नहीं होता था फ्रेंड्स। आमेर के किले से एक टनल आती थी, वो यहाँ पर कनेक्ट करती थी और यहीं से वापस आमेर के किले तक जाती थी। और कहते हैं फ्रेंड्स सवाई जय सिंह जी थे, उन्होंने इसी खजाने का प्रयोग करके जयपुर रियासत का भी निर्माण करवाया था फ्रेंड्स। इस पूरे जयगढ़ फोर्ट के अंदर लगभग 5 से 6 हज़ार की आर्मी सदस्य यहाँ रहा करते थे। मेरे पीछे जो आप ये कमरे देख पा रहे हैं, कुछ इन कमरों में रहते थे, मतलब ऐसे काफ़ी सारे कमरे बने हुए इस किले में। तो यहाँ पे 5 से 6 हज़ार सैनिक कुछ रहा करते थे। उनके पीने के पानी के लिए ये जो आप देख रहे हैं वाटर हार्वेस्ट, जो अभी तक मैं आपको बताते हुए आया हूँ, तो वो यहाँ पे फाइनली यहाँ इकट्ठा होता था। इसकी लंबाई फ्रेंड्स 158 फीट है और चौड़ाई 138 फीट है और ये 40 फीट गहरा है। और इसके अंदर तकरीबन 60 लाख गैलन पानी इसके अंदर स्टोर किया जा सकता था। और कहते हैं कि 2-3 साल तक अगर बारिश ना भी होती तो भी ये जितने भी सैनिक यहाँ पे रहते थे वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते थे पानी पीकर। तो ये यहाँ का सिस्टम था फ्रेंड्स। इस पानी की टंकी को गर्मियों में ठंडा रखने के लिए पानी को, इसकी जो टंकी का जो मसाला था, उस चूना था, उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करके इसको बनाया गया था, जिसकी वजह से गर्मियों में तो ठंडा रहता था और सर्दियों में गर्म हो जाता था स्वतः ही, स्वाभाविक रूप से। फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में लिखा गया है। और ये रहा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप
अगर थक जाएं तो यहाँ पे कुछ नाश्ता पानी कर सकते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर और शस्त्रागार की तरफ। फ्रेंड्स ये .38 बोर की ये पिस्टल्स हैं, बंदूक हैं। ये वन टाइम लोड करके इसको यूज़ किया जाता था रियासत कालीन। और ये छोटी कैनन, ये जो कैनन आप देख रहे हैं, इस कैनन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ये गाड़ी होती थी के पीछे। और यहाँ पे ये छोटी छोटी 2 कैनन बड़ी हुई हैं पतले भी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये टाल और ये आप शस्त्र और ये देख रहे हैं सरबन, ये फ्रेंड्स ये सेनापति का होता था पहनने का, ये सैनिकों का होता था। और ये बाजूबंद होते थे जो सेनापति अपने हाथों में पहनता था। और ये ढाल और ये चाकू का प्रयोग किया जाता था इस सड़क को सफर थे। बाहरी आक्रांतों से सतर्क करने के लिए पहले एक सिस्टम होता था, सूचना संचार सिस्टम होता था। ये जो आप दुदुम्बी देखते, इस तरह की दुदुम्बी को बजाकर 19 किलोमीटर दूर से शुरू किया जाता था। तो इस किले के अंदर जो आर्मी होती थी वो एक्टिव अलर्ट हो जाती थी। वो अलर्ट होने के बाद में सब एक्टिव हो जाते। ये सब सवाई मान सिंह जी प्रथम जी के शासनकाल के अंदर 16वीं शताब्दी में निर्मित धनुष और ढाल और तीर कमान है। गेंडे की एक प्रजाति है फ्रेंड, गेंडा या मान लीजिए रहना कहता है शिव को। उसके खाल से ये ढाल बनाई जाती थी जो अभेद होती थी, ना गोली से कटती थी ना तलवार से, इसको भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए इसका सवाई मान सिंह जी के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। फ्रेंड्स सेनापति के लिए जो ड्रेस होती थी उसके लिए ये बख्तरबंद होता था पूरा। ये उनकी बॉडी का पूरा एक कवर होता हो। ये उनके आगे चेस्ट पे लगाया जाता था, ये उनकी कमर पे लगाया जाता था। और ये दोनों हाथों में पहनने वाले जो आप देख रहे हैं, ये हाथों में पहने जाते थे। इस तरह से पूरा उनका गेटअप तैयार होता था और वो युद्ध पे जाते थे। इस तोप का नाम है नागिन। फ्रेंड्स इसकी खासियत ये है कि ये एक बार में 6 गोलियां इकट्ठी फायर किया करती थी। इसको 1803 में जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह जी के शासनकाल में बनाया गया था। और ये जो ऊपर आप तलवारें देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 2 धारी तलवारें हैं जो काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। और ये जो इनके साइड में ये आप देख रहे हैं, ये बख्तरबंद हुआ करते सिर पे और हाथ में पहनने के लिए कवच। फ्रेंड्स रियासत काल में बलि की परंपरा हुआ करती थी। उस बलि के कार्य के लिए इस तलवार का प्रयोग किया जाता था। ऊपर वाली तलवार जो है 2 धारी है। ये तलवारें इतनी मजबूत हुआ करती थी कि लोहे के बख्तरबंद को भी एक अपने वार से काट दिया करती थी, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत में जो हमने जयबाण तोप देखी थी, उसका गोला यूं तो जयपुर के सिटी पैलेस में पड़ा हुआ है, लेकिन उसी गोले की कॉपी के रूप में यहाँ पे ये उसी टाइम पे ये गोला बनाया था। और उसके साथ में छोटी तोपों के लिए जो गोले हैं जो प्रयोग में लिए जाते थे, वो यहाँ पे उसी रियासतकालीन समय के यहाँ बना के रखे हुए हैं। और ये कुछ धनुष यहाँ पड़े हैं। फ्रेंड्स किले में रखे गए हथियारों और तोपों को क्लीन करने के लिए ये पुराने ज़माने के हथियार हुआ करते थे। और ये छोटे से 4 जो आप देख रहे हैं बटन से, ये लाइटर होते थे फ्रेंड, जो पत्थर पर रखकर घिसने पर आग उगलते थे और चिंगारी बनाते थे। और ये लाइटर का काम में लिया जाता था इन्हें। ये पत्थर नहीं है फ्रेंड्स, ये पोटाश है। ये बारूद, तोप के गोले में जो बारूद प्रयोग में लिया जाता था वो चीज़ है ये बारूद के। और ये बारूद को जांचने की मशीन है। ये हैंडमेड लॉक है बॉम्ब्स है मेरे फ्रेंड्स। इसके अभी भी इसमें जो बारूद की चूंस लगी हुई है पॉकेट से, कि वो टैंक का फोड़ा जाता था। और ये फिर एक गाड़ी इन कैनन्स को ले जाने के लिए इस तरह से इन कैनन्स को रखा जाता था, छोटी कैनन्स को। किले के अंदर ये श्री राम हरिहर जी का एक मंदिर है फ्रेंड्स, और काल भैरव जी का भी मंदिर है। सन 1225 के अंदर राजा राजदेव सिंह जी ने इस मंदिर को बनवाया था फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स ये जयगढ़ किले के अंदर का एक मंदिर है फ्रेंड्स। श्री राम और हरिहर का मंदिर है। हाँ 1225 की स्थापना है, लगभग 800 साल पुराना है। बीच में भगवान नाम है नवसात में, गर्दन विष्णु अवतार है, नरसिंह, वरा, मंच और बैक्ष अवतार। इधर वाले वो भी देखिए, नृत्यशु है, नाग है, माला है, नंदी है, शिव जी। इधर सर्कल है, सामुदाय गरुड़ है, विष्णु अवतार, आदि शिव जी आदि विष्णु, हरि और हर श्री राम। अब हम जा रहे हैं फ्रेंड्स
तोप के कारखाने की तरफ। ये इकलौता किला है जहाँ पे तोप का निर्माण किया जाता था फ्रेंड्स। इसकी जो कैनन्स होती थी वो यहाँ पे बनाई जाती थी, और वो कैसे बनाई जाती थी, किस तरह से उसका साँचा हुआ करता था, क्या प्रोसीजर होता था, वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे यहाँ पे जो आगे जो जा रही है भट्टी में जा रही है, जो आग जलाई जाती थी वो अंदर जलाई जाती थी, और जो भाई मेटल होता था उस मेटल को भाई जो आपको सामने एक दिख रही खिड़की, यहाँ से उस मेटल को डाला जाता था, और भाई वो पिघल कर कैसे आता। यानी भाई मेटल था, उसको यहाँ से देखते थे कि पिघल रहा है या नहीं पिघल रहा। ये खिड़की हाँ, ये खिड़की ये बंद कर देंगे। इसका लीवर यहाँ ऊपर होता था। हाँ, यानी कि भैया यहाँ से वो लोग देखते थे, और जो पिघल कर भैया बाहर आता था वो खांचा, यानी जो अष्टधातु का जो मेटल था भैया वो यहाँ पे पिघल कर आता था इस रास्ते से। हाँ, और ये भैया एक सांचा था, ये क्या है मिट्टी का बना हुआ है। इसके अंदर वो अष्टधातु को जो वो होता था मेटल भाई, इसके अंदर वो डाल दिया जाता था। ये भाई ये भी तो क्या है मिट्टी का ही बना हुआ है, इसको वापस हटा देते थे। यही कोई सा भी आकार हम इसी से दे पाते हैं। वो जो भाई ड्रिल सिस्टम और इसके अंदर होल करने की जो सिस्टम जो प्रक्रिया थी भैया वो ये वाली थी। क्या यहाँ पे भाई इसको रखा जाता था। अच्छा, जो ये था इसको यहाँ पे सेट किया जाता था। यहाँ सेट कर दिया। हाँ, यहाँ पे सेट करने के बाद में भैया ये क्या है फ्राई जाने वाला एक पहिया है, तो धीरे धीरे फ्रेगा भैया, ठीक है। जैसे जैसे फ्रेगा तो इसके अंदर होल होता जाएगा। तो तोपों के अंदर जो होल देखिए, ये वाला जो रोड है इसके अंदर जाता था। हाँ, यानी कि भैया इससे होल होता था। फिर उसको बड़ा कैसे उससे किया जाता था? अच्छा, आगे गट्टे से, उस गट्टे से इस रोड से इसके अंदर होल किया जाता था। जो बड़ी जो जय बाण जो तोप आपने भी देखी थी फ्रेंड्स, वो इस सांचे से बनाई थी, और बाकी इस तरह से बनती रहती थी। हर साइज़ की यहाँ पे किसी भी साइज़ की आप तोप बना सकते थे। ये फ्रेंड्स जो मैंने आमेर वाली वीडियो के अंदर केसर कैरी बताई थी, यहाँ से बड़ी प्यारी नज़र आती है। अभी तो यहाँ से आमेर फोर्ट पूरा नज़र आता है। ये आमेर फोर्ट का पीछे का पोर्शन है, वो आगे वाला पोर्शन है। सबसे पुराना वाला ये है, और आगे जो नया बनता गया उस तरफ आगे बनता गया। ये फ्रेंड्स माउंटा झील है, और इसकी बाउंड्री देखो यहाँ पीछे तक आ रही है उसकी आमेर। और वहीं से फ्रेंड्स टनल एक इधर आता है इस किले के अंदर। अभी मैं हूँ जयगढ़ के अंदर। ये बजरंग तोप है इसका नाम, और ये जयबण तोप से थोड़ी छोटी तोप है। 32 बैलों द्वारा इसे खींच कर लाया जाता था। फ्रेंड्स ये अब हम आ गए एक मीटिंग हॉल की तरफ। ये यहाँ पर जो राजा होते थे वो अपने आर्मी पर्सनस के साथ, अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे मीटिंग लिया करते थे। एक तरह से दीवाने आम कह सकते हैं आप। और यहाँ पर पड़े हैं उस टाइम के कूलर और पंखे, रियासत कालीन और नगाड़े, और कुछ बेहतरीन बेशकीमती हौद, हाथी के हौद जो होते थे ऊपर रखने वाले सीट वगैरह, वो पड़े हैं यहाँ पे। वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये भैया पहले के ज़माने के कूलर है। पहले क्या है लाइट तो थी नहीं, तो क्या है हैंड से फ्राई जाने वाले कूलर है भैया, लकड़ी के कूलर से। ये भैया एक होता है, एक हाथी के ऊपर जो सीट रखी जाती है सीट है, और ये वाले नगाड़े हैं। उससे पहले बजाए रणभेरी बजाने के लिए नगाड़े। कभी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग लेनी होती थी तो 4 से 5 हज़ार सैनिक यहाँ इकट्ठे हो जाते थे। फ्रेंड्स अभी आप ये केले के पौधे आप काफ़ी देख रहे होंगे इस किले के अंदर। इसका कारण ये है कि अभी जो प्रेजेंट जो राजकुमार हैं, जो उत्तराधिकारी जो महाराज हैं यहाँ के, उन्हें केले के फल बहुत पसंद है। इस वजह से उन्होंने इस पूरे किले के कोने कोने में केले के पौधे उगवा दिए हैं। ये क्या भैया लक्ष्मी विलास है। यहाँ पे क्या नृत्य होता था पहले, मुजरा मनोरंजन कक्ष। मनोरंजन कक्ष तो भैया ऊपर बैठते थे महारानी और नीचे बैठते थे महाराजा। अच्छा, ठीक है सर। तो महारानी पहले क्या है भैया, जो रानियाँ होती थी उससे क्या है पहले लक्ष्मी मानते थे, लक्ष्मी का रूप ही मानते थे पहले औरतों को। तो भैया वो क्या है पहले पर्दे में रहती थी, यानी वो पर्दे में रहती थी, फिर भी वो सबको देख लेती थी। पर जो भैया जो लोग थे उनको कोई नहीं दिख पाता था। वो यानी पर्दे में रहने वाली जो भैया जो महिला थी उसको लक्ष्मी का रूप ही मानते थे। तो यानी लक्ष्मी विलास इसमें नाम रख दिया। और जो भैया सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये क्या है 2 स्टेज में बनाई गई। जो महारानी की जो ले जो रास्ता था वो इधर से ही अंदर से ही है, जो गैलरी है। हाँ ठीक है सर। जो नीचे से तो जाते थे महाराजा, ऊपर से रहती महारानी, जो आपको आगे चल के तुम देखोगे। लक्ष्मी विलास। अब हम जा रहे हैं फ्रेंड्स भूल भुलैया की तरफ। मेरा आपसे अनुरोध है कि बिना गाइड साहब की मदद के यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप भूल सकते हैं रास्ता।
कहीं वैसे तो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, लेकिन आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसी कोई भी एक गाइड साहब की सहायता ज़रूर ले लें, लाइक लाला जी। और ये देखिए इस तरह से सुरंगें और ये बनी हुई हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, फिर कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। आए तो शबे इस तरह से अंदर ही अंदर एक कक्ष है। तो भाई यहाँ पे क्या है, वापस होते रहे ना कठपुतली के डांस। तो यानी कि जो ऊपर जो बैठती थी महारानी और नीचे बैठते थे महाराणा, भाई इन्हें डांस का वो मजा लेते थे और आनंद लेते थे। उनसे उनका रास्ता था ऊपर से ही वे उनका रास्ता होता था। मैंने कहा था भैया 2 सिस्टम में बनी हुई, ऊपर से महारानी और नीचे से महाराणा। वो यहाँ पे आके भैया ये पॉपेट शो देख, यहाँ पे पपेट शो आज भी होते हैं, आज भी होते हैं कभी कभी खास मौके। अच्छा, ये उन हाथियों की हौद है जिनका जगह मनोरंजन लेने के लिए शाही जो राजकुमार होते थे, जो भी गेस्ट होते थे, वो इन हौदों पे बैठा करते थे। तो सारी हौद लगभग मेरे ख्याल किले की सब यहीं पे एकत्रित की गई है, जिसे ललित मंदिर कहते हैं। अब ललित मंदिर से हम आगे जाएंगे इस प्रांगण से कहीं पे सागर छतरी की तरफ। यहाँ से वो लोग लाते थे हाथे से और सेनाओं द्वारा। तो भाई यहाँ से वहाँ इस बाउंड्री के जरिए यहाँ पे आता था और यहाँ पे भाई गड्ढा बना हुआ है दर्शनीय। वहाँ से क्या आता था? अच्छा, उस पानी को लाते पानी को लाते थे। ओके ओके। यानी कि भैया एक ही जगह पे गड्ढा इस पेड़ की वजह से दिख रहा नहीं है, हो सकता है थोड़ा दिख रहा होगा, पर यहाँ पे गड्ढा है, वो पानी लाके यहाँ पे डालते थे। फिर वहाँ से भैया रस्सी के द्वारा यहाँ से खींचा जाता था। तो भैया इसके अंदर एक दोहरा जैसा, यानी कि पानी ढलान की तरफ जाएगा, इसके ऊपर खींचने पर जो पानी ऊपर खींचेंगे वो पानी आगे डाल दिया जाता था, वो आगे किले में सप्लाई हो जाती थी। यानी कि वहाँ से पानी लाया जाता आगे सब लोग नाले बने हुए हैं। फ्रेंड्स, ये अंदर जो गैलरीज की दीवारें हैं काफ़ी चिकनी बनी हुई है। इन चिकनी दीवारों का राज ये है कि जो सफ़ेद सब्जियां होती थी, जैसे मूली हुई, प्याज हुआ, गोभी हुई, इस तरह की सब्जियों से सड़ा कर उनको केमिकल बनाया जाता था, उससे इनको क्लीन किया जाता था, जिससे इनके अंदर चिकनाहट एक बनी हुई है। ये पुरानी पद्धति हुआ करती थी। जैसे इतिहास भी इसी गली की है, इतिहास मूवी। अच्छा, अजय देवगन वाली। अच्छा, यहाँ शूट हुआ है। और हमराज फिल्म देखी हुई भैया? हमराज भी देखी। हमराज को मतलब जो अक्षय खन्ना होता है, उसको कौन से पेड़ पे लटकाया जाता है? जो बहुत जल्द लटकाते हैं लास्ट में। अच्छा, लास्ट का सीन है, वो अमीषा पटेल भैया यहाँ से गुजरती है, यहाँ से जाती है। और जो बॉबी देओल होते हैं, यानी अक्षय खन्ना को इस ट्री के, यानी कि उसको लटकाते हैं, इस ट्री पे लटका के उसकी जान लेते हैं। क्लाइमेक्स ऐसा करते हैं। हाँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जयगढ़ महल का एक उद्यान है फ्रेंड्स, जहाँ पे समय व्यतीत करने के लिए आते थे राजा अपनी रानियों के साथ। लाल बादशाह मूवी में अमिताभ बच्चन को इन गेट्स पे लटकाते हैं सिर्फ, तो लटकाने वाला सीन है इन्हीं गेट्स पे फिल्माया गया था फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर गार्डन है, इसका रखरखाव वो भी चल रहा है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। जो यहाँ के प्रेजेंट शासक हैं अभी उन्हीं के संरक्षण में है ये, तो यहाँ पे वो समय समय पर कोई ना कोई यहाँ पे चेंजेस करवाते रहते हैं, उस हिसाब से रखरखाव करते रहते हैं। फ्रेंड्स, इस छतरी का नाम है सागर छतरी। ये देखिए भाई बाउंड्रीज दिख रही चारों तरफ, कैसी लग रही है आपको? बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रही है भाई। सिर्फ आर्मी पैलेस के अंडर में, यानी कि उससे पहले ही बाउंड्री खींची हुई है। ठीक है सर। तो इस तरफ क्या है, दोनों तरफों से सैनिक होते थे, तो बीच में जो सैनिक होता था भाई उनकी सप्लाई के लिए जो पानी वहाँ पे लेने जाता बीच से। ठीक है सर। और ये सिर्फ आमिर पैलेस के लिए ये बाउंड्री बनाई गई है, यानी सुरक्षा के लिए। तो ये टोटल बाउंड्री की साइज कितनी हुई? 19 किलोमीटर की ये बाउंड्रीज है पूरी चारों तरफ, सुरक्षा के लिए बनाई गई है। जो आपको तो सामने वो जो दिख रहा है भैया गोले में, उसको बोला जाता है भैया दमदमा। दमदमा, हाँ। तो भाई वहाँ पे गए तोहफे रखी जाती है, ऐसे 4 दिखेंगे आप। दमदमा, अच्छा, तो वहाँ उसके से ऊपर। हाँ,
वो दाग सकते हैं। अगर बाई चांस उस किले पे या कि यानी कि तोप की जो उनका जो मुख होता था यानी कि उसकी तरफ होता था, तो भाई अगर दुश्मन आपको अगर यहाँ से कहीं आपको लगे कि दुश्मन अटैक होने वाला है तो वो तोपे वो वहाँ उनके एंट्रेंस भी मार देंगे उनको। हाँ। सही बात है। खुदा गवाह, इतिहास, अजनबी और हमराज और लाल बादशाह, इन चारों पांचों मूवीज़ की शूटिंग फ्रेंड्स इस प्रांगण में शूट की गई। काफ़ी सारे उसके उनके दृश्य यहाँ शूट किए गए थे। तो बॉलीवुड वालों ने भी काफ़ी यूज़ लिया इस धरोहर को, इस किले को। हाँ फ्रेंड्स, ये किले के पास एक सागर नाम से गांव है, जो उसकी ये जनता को नज़र आ रही है। वो किला फ्रेंड्स दिख रहा है, ये वैष्णो माता का मंदिर है और ये सारी अरावली पर्वत की श्रृंखला है फ्रेंड्स, जो काफ़ी सुंदर है। जुलाई के महीने में फ्रेंड्स मैं आया हूँ, काफ़ी बरसात अच्छी हुई है जिससे ग्रीनरी औसम लग रही है यहाँ पे और बहुत मनमोहक दृश्य है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मानसून सीजन में ही आए, अक्टूबर अगस्त के बाद ही आए यहाँ पे, या अगस्त में आए। तो क्या जो रास्ता ही वो दिख रहा है, लेकिन वही दिख रहा है आपको, दिख रहा है वही क्या सिर्फ आवामी दावत है। इस किले में 2 रास्ते बताए थे मैंने, ये है यानी आमेर से आ रहा है, जो पैदल चलकर जो लोग आते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं। यहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं है, ओनली पैदल चलकर वो लोग आते हैं। इस गेट को कहा जाता है आवामी दावत। 1.5 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक का आपको जो सुरंग है फ्रेंड्स, दोनों को जो कनेक्ट करती है, एक सुरंग भी है जो वहाँ से पहले से इस पहले इन हाँ इस पहाड़ियों के नीचे से होते हुए इस फोर्ट में आ रही है, जो आगे जो पानी का टैंक बताया था मैंने आपको, वहाँ कनेक्ट कर रही है। ये जो बीच वाला जो महल दिख रहा है भैया, यहाँ पे राजा यानी कि आनंद लेने तो आते थे। तो भाई जो नर्तनी होती थी, जो डांस करने वाली जो महिला होती थी, वो सामने वहाँ पे डांस करती थी। अच्छा, उस फाउंटेन के वहाँ। हाँ। तो भाई इसको बाद में ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, इसको बाद में ऐसा किया गया। यानी कि वो पहले नॉर्मल चबूतरा था, प्लेन चबूतरा था, अब इसको फाउंटेन खड्डा करके फाउंटेन बना दिया। ये फ्रेंड्स वही सब्जियों का यूज़ करके जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, वो पेंटिंग्स यहाँ बनी है। यहाँ से फ्रेंड्स बहुत एक अच्छा व्यू आ रहा है, देखिए जो रानियां होती थी वो यहाँ से घूमने निकलती थी। यहाँ से देखती थी व्यू, अगर यहाँ आती थी घूमने के लिए, यहाँ से वो ऐसे, और यहाँ से वॉच भी किया जा सकता था पूरा, बहुत सुंदर यहाँ से दृश्य बनता था। फ्रेंड्स ये हैं लाला राम जी, ये यहाँ पे गाइड हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, यंग बंदे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं और जल्दी से जल्दी आपको फ्री कर देंगे, समझा बुझा के सब कुछ दिखा के। तो अगर जब भी आप आएँ, अगर आप जल्दी अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम समय में पाना चाहते हैं तो इनके नंबर नोट कर लीजिए। इनका नंबर सुनिए आप, 98 87 60 61 51। तो ये इनका नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इनसे आप संपर्क कर सकते हैं जब भी आप यहाँ आएँ।